हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीडी प्रॉपर्टी वाला में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी, जैसे कि आप जानते ही हैं। मैं आपके लिए नई प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इस इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले मेरे भाई हैं उनके लिए होने वाली है। काफ़ी समय से मैं एक चीज़ बहुत ही नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अचानक से फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे को 10 बीघे 20 बीघे 50 बीघे ज़मीन चाहिए, और हम उनका फ़ोन रिसीव करने के बाद तुरंत काम पर लग जाते हैं और उनके लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन तलाश करते हैं। जब प्रॉपर्टी मिल जाती है और उनको विजिट भी करा दी जाती है, तब वो बोलते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद नहीं आ रही, या मेरे बजट से बाहर है, या बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। तो मेरे भाई मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप रियल एस्टेट में वर्क करते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए वो एक जेन्युइन लीड पर होना चाहिए कि वास्तव में सामने वाली पार्टी को प्रॉपर्टी चाहिए भी या नहीं, क्या वो आपका समय फालतू में खराब तो नहीं कर रहा। तो जब आप उससे एग्रीमेंट कराएं, सबसे पहले तो आप उसे अपने ऑफिस बुलाएं और ऑफिस पर बुला के आप उससे एग्रीमेंट कराएं और सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट उससे जमा कराएं, ताकि अगर वो पर्सन जेन्युइन होगा तो सिक्योरिटी जमा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, और वो सिक्योरिटी जमा करेगा और तब सीधी सी बात है आप उसके लिए काम कर सकते हैं। पूरी जी जान लगा के उसके लिए अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी सर्च कीजिए, फिर उसको दिलाने में पूरी उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन बहुत सी बात देखा गया है कि लोग सिक्योरिटी देने से मना कर देते हैं या झिझकते हैं, तो आप समझिए कि वो लीड जेन्युइन नहीं है, वो केवल आपका समय खराब करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इससे आपको जेन्युइन लीड छांटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, यदि आप सिक्योरिटी के तौर पर उनका कुछ अमाउंट अपने पास रख रहे हैं, जैसे वो कुछ भी हो सकता है 5,000 10,000, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी चाह रहा है। अगर कोई छोटा प्लॉट सर्च कर रहा है, जैसे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट जिसकी वैल्यू 10 लाख या 20 लाख रुपए है, तो आप सिक्योरिटी के तौर पर 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। और फिर सीधी सी बात है, आपका भी परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है, और प्रॉपर्टी सर्च करने में समय भी खराब होता है, पेट्रोल भी खर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये सिक्योरिटी अमाउंट उनसे चार्ज कर सकते हैं, जो उनको जब आप उनको प्रॉपर्टी दिला दो उसके बाद आप उनको या तो जो आपका इंसेंटिव बनता है उसमें से लेस करके आप उनसे अपना जो कमीशन बनता है वो ले सकते हैं, या आप उनको सब कुछ पूरी डील होने के बाद आप वो अमाउंट उनको वापस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वो कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई 100 बीघे 200 बीघे या इस तरह से कोई, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, तो सीधी सी बात है आप उससे 50,000 1 लाख रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करा सकते हैं, और जो अमाउंट आप उनको उनकी डील होने के बाद रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो आपके पास जेन्युइन लीड आएगी, आपका समय बचेगा, और कोई भी अननेसेसरी आपको कॉल करके परेशान नहीं करेगा कि भाई मेरे को अब अचानक ये कॉल आ जाती है कि बोलते हैं कि भाई मेरे को एक घर चाहिए या मेरे को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए जो ऑन हाईवे हो, और कंडीशन ऐसी रखती है कि इसी लोकेशन पर चाहिए, और आप लोग या हम लोग करते क्या है, उनके लिए उनके एक फ़ोन कॉल पर पूरा जोड़ लगा देते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी तलाशने में, और जब प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते या एक्सक्यूज़ देते हैं मेरा समय नहीं है, मैं अगले महीने आऊँगा, या प्रॉपर्टी देखते हैं, देखने के बाद ठीक है सोचूंगा बताऊंगा, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका भी समय खराब होता है, तेल भी खर्च होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें रोकने का बस यही एक फॉर्मूला है। यदि आप रियल एस्टेट में काम करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना ना भूलें, सिक्योरिटी अमाउंट रखें। ठीक है, उससे होगा यही कि आपको एक जेन्युइन लीड मिल सकेगी और महीने में 1-2 डील आप आराम से करा सकोगे। ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।